ये है दिल्ली दर्पण। कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जनता हुई परेशान। एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी अपने ट्रक लगा करके क्यों नहीं उठा रही गाय को? क्या अब घर से बेघर होगी भलसवा डेयरी की जनता? कि अब हमारे को यहाँ से उजाड़ा न जाए, और अगर बिल्डोजर सरकार चलाना चाहती है तो हमारे परिवार पे और हमारे पे बिल्डोजर चला दो। 3 दिन में कॉलोनी खाली करने का नोटिस जारी। करेंगे, हाई कोर्ट से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे कि हमारी बात को सुना जाए, क्योंकि जो फैसला है वो एक तरफा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं आपके साथ संजीव। इस समय मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के भलसवा डेयरी पे, जहाँ पे हाल ही में इस पूरी कॉलोनी को ऊपर एक नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 2 से 3 दिन में खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, मैं पहले तमाम वो लोग दिखाना चाहूँगा जो इस नोटिस के विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं पीछे भी देखूंगा, तमाम वहाँ पे लोग हैं। अभी संख्या कम हो चुकी है, इससे पहले भी काफ़ी लोग थे जब यहाँ पे डीसी और तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद थे। अब यहाँ का मामला क्या है? मामला जब एक एनजीओ ने मिलकर इनके यहाँ पे एक केस डाला है कि ये यहाँ पे अवैध रूप से कोटा के साथ यहाँ पे जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है। साथ ही तमाम वो एलिगेशन हैं जो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। वो एलिगेशन, यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ 15 से 20% सिर्फ डेयरी है, बाकी आम जनमानस यहाँ पे रहते हैं और उनके ऊपर ये जबरदस्ती इस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे साथ पहले प्रधान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। अच्छा, जिस तरीके से एक एनजीओ के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस डाला गया है, अभी जैसे डीसी साहब और तमाम अधिकारी आए, तो पहले क्या मुद्दा है, पहले वो बताएं। मुद्दा तो सिर्फ एक गाय का था जो खत्ते पे जाती हैं, और वो गाय जो है हमारी नहीं है। हम जो है गाय डेयरी वाला 1-2 ही गाय रखता है और भैंसे रखता है, वो गाय खुली नहीं छोड़ते। और जो बाहर की गाय हैं, जैसे सरदार कॉलोनी हुई या मॉडल टाउन हुआ या सालेमार हुआ या जहांगीरपुरी हुई या समय पर बादली की हुई, वो सारी गायें वहाँ की छोड़ी हुई है। हम ये कहते हैं कि अगर जब गायें हैं तुम्हें खत्ते पे मिलती है तो एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी अपने ट्रक लगा करके क्यों नहीं उठा रही गाय को? भाई वो हमारे बाहर क्यों लगा रही है? हम ये कहते हैं कि हमारे अगर जा घर के बाहर भी अगर जा तुम्हें गायें अगर जा खुली दिखाई देती है तो उसको उठाओ। ये थोड़ी ना कि किसी के घर को तोड़ दोगे तुम। घर को तोड़ने का आदेश कहाँ से आ गया? गाय के ऊपर से, मतलब जो हमारे घर के तोड़ने का आदेश। हम सन 76 से रह रहे हैं और उस टाइम पे ना तो ये प्रीतमपुरा बचा था और ना ही मतलब जो ये तुम्हारे साथ ट्रांसपोर्ट बचा था, ना सरदार कॉलोनी, ना राजीव नगर था, और ना ही आधा सालेमार था, और जो है ये रामेश्वर नगर हुआ और हुआ आदर्श नगर हुई, ये सारे के सारे हमारे सामने बसे हैं। बाईपास हमारे सामने बना है और तुम्हारे सामने बंदा है। ये सारा सब कुछ विकास हमारे, और हमने जो है कम से कम 1-1 मंजिल की जो है मतलब भराव कर करके, और जब मतलब जो हमने अपना जो है पालन किया है। प्रधान जी, बात करें कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं नोटिस में, कहा गया है जानवरों के साथ क्रूरता का जो विषय है वो उठाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कोई भी क्रूरता नहीं हो रही है। हम ये कहते हैं कि दोबारा सर्वे करा जाए। एक एनजीओ के खिलाफ, मतलब जो एनजीओ ने जो लिख करके दे दिया उस पे कोर्ट ने फैसला कर दिया। हमें पार्टी नहीं बनाया गया, और जो है मतलब हम यही कहते हैं कि दोबारा डेयरी का सर्वे है। साफ सुथरी डेयरी है, बहुत ही बढ़िया डेयरी है, और हमारे से लैंडफैल जो है 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर पे हमारे पशु किस लिए जाएंगे? हम उनको पशुओं को भेजेंगे नहीं। हम 1-1 लाख रुपए की अगर जब पशु लेके आ रहे हैं तो हम उनके नीचे पंखे, कूलर, बाकायदा गद्दे लगा करके मतलब अपने पशुओं को पालते हैं। और हमारे यहाँ से दूध जज को भी जाता है, डॉक्टरों को भी जाता है, और बड़े बड़े ऑफिसरों को भी जाता है। प्रीतमपुरा हुआ, मॉडल टाउन, बड़े बड़े रईसों को जाता है, जो कि दूध आज तक मतलब जो उनसे कोई भी, और हमारे बच्चे भी पीते हैं, जो पहलवान भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, और तुम्हारे सामने जो बड़े बड़े उद्योग पर भी हैं, और उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये एनजीओ की सरासर गलती है। एनजीओ ने एक तरफी फैसला जो कोर्ट ने सुना है, और एनजीओ ने मतलब जो एक तरफी दिखाया है। बिल्कुल भलसवा डेयरी जो हमारे लैंडफाइल साइड के बिल्कुल साथ में दिखा दिया। हमारे से आगे जो अभी झारझुगिया है, सरदार कॉलोनी है, और उसके बाद लैंडफाइल साइड है। हमारे यहाँ तक तो उसका कोई गंध भी नहीं है। यहाँ पे किसी पशु के साथ कोई क्रूरता नहीं की जाती है, ना ही किसी तरह की कोई परेशानी है। यहाँ मैक्सिमम सभी ने भैंस पाल रखी है, और जो गाय हैं वो इधर उधर से आती है। एक आध गाय है तो वो अपने बांधते हैं, खुली गाय कोई नहीं छोड़ता। और जो गाय हैं वो जहांगीरपुरी साइड से, समयपुर बादल की तरफ से, इस साइड से खत्ते पे आ रही हैं। अगर गाय आ रही हैं और गाय तुम्हें दिखती हैं तो एमसीडी का काम है उनको पकड़ कर गौशाला में लेकर जाएं। उसके लिए आप आम इंसान को थोड़ी उजाड़ देंगे, आप घरों को थोड़ी उजाड़ देंगे। कहीं ना कहीं जो एमसीडी भी अपनी गलतियों को इसमें छुपाने का काम किया जा रहा है। एमसीडी अपने गलतियों को छुपा रही है, और दूसरा जो है एक एनजीओ के सहारे जो है ये लोगों को जो है गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है यहाँ के लोगों को। जबकि आप खुद जाके आप अपने तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हो। दोबारा कोर्ट जो है अपने लोगों से सर्वे करवा सकता है, किसी जज जो रिटायर्ड जज हैं उनके जरिए सर्वे करवा लें
अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी तरह जानवरों के साथ कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसके लिए एक्शन लिया जाए। तो जो अगर मान लीजिए अगर किसी एक का भी, वैसे तो कोई है नहीं ऐसा, लेकिन अगर किसी एक ने भी करा तो उसके लिए क्या सबको सजा दी जाती है? बाई चांस कोई एक आध गाय जो उधर बाहर मिलती है तो आप उसको पकड़ के गौशाला में ले जाइए, जिसकी गाय है वो खुद आएगा, आपको पता चल जाएगा वो गाय कहाँ की है। अगर गाय छुड़ाने नहीं आता तो वो गौशाला का सरकार का काम है उस चीज को करना। अब इसके लिए आप जो है मकानों को थोड़ी तोड़ेंगे, आप मकानों को, लोगों को घर जो बसाने के हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आप झुग्गी वालों को मकान दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो मकान खुद लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी उससे बनाए हैं उसको उजाड़ कर आप क्या साबित करेंगे? आप लोगों को रोड पर ला रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? जिस तरीके से अब नोटिस जारी हो चुका है, आगे क्या लगता है कि तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए इसका विरोध करने के लिए, अब इसके बाद भी अगर इनकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तो आगे यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ का समाज है, आगे क्या कदम उठाएगा? पहली बात तो सर ये है कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, हमें इसका पूरा भरोसा है। ये जो ऑर्डर दिया है ये हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट पे हमारी बात रखी नहीं गई है अभी तक। एनजीओ ने 2022 में केस डाला, एनजीओ और एमसीडी के बीच का केस है, वो चल रहा था। हमें 1 तारीख को पता चलता है और 19 तारीख को जो है हमें ऑर्डर मिल गया कि ऑर्डर का हमारे पास पहुंचा कि ऐसे ऐसे आपको यहाँ से रीअलोकेट करना पड़ेगा। बट हमारी जब बात ही नहीं रखी गई तो हम इसके लिए बात करेंगे, हाई कोर्ट से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे कि हमारी बात को सुना जाए, क्योंकि जो फैसला है वो एक तरफा है, सीधी सी बात है। 15 से 20 हज़ार लोग हैं, एकदम से आप लोग कहाँ ले जाओगे? एनजीओ वालों ने ये मानवता, ये एनजीओ वालों ने पशुओं पे क्रूरता का हमारे ऊपर लगा दिया वो एलिगेशन कि आप लोगों ने पशुओं के साथ क्रूरता कर रहे हो। लेकिन ये जो एनजीओ ने प्रेशर डाल के या जैसे भी करके झूठे दाव पेच लगा के जो भी है आगे मुद्दा रख के आप मानवता के साथ क्रूरता करी है, तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई खड़ा जरूर होएगा ना हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, अभी हमारे साथ फिलहाल तो कोई खड़ा नहीं है, लेकिन हम ही ने सरकार बनाई है, हम ही ने इन्हें जिताया, चाहे वो निगम पार्षद हो, एमएलए हो या एमपी हो, हम ही लोगों ने जितवाया है, तो उनको भी हमारी सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे। जिस तरीके से पूरा मुद्दा का देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सिर्फ एनजीओ एमसीडी के बीच चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एमसीडी का भी एक वो गलती है या फिर उनका कहीं उनकी कमी है कि जो उनको वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं इसके बीच? देखिए सर, अभी तो फिलहाल ये है कि अभी तो हम लोग क्लियर ही नहीं है कि हमारे अगेंस्ट में है कौन, एनजीओ है या एमसीडी है। बाकी एमसीडी से हमारा कोई ऐसा वो है नहीं, क्योंकि एमसीडी को हमने जितवाया है, बहुत अच्छी वोटों से जितवाया हम लोगों ने उन्हें, तो ऐसा एमसीडी हमारे साथ कर नहीं सकती। केजरीवाल को लाने वाले हम हैं, बीजेपी को लाने वाले हम हैं, तो हमारे साथ इस तरीके से गलत एमसीडी कर नहीं सकती। बाकी एनजीओ के साथ मैं तो यही कहना चाहूँगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि एनजीओ के खिलाफ पहले तो जाँच की जाए कि वो एनजीओ जो है वो किस बिहाफ पे 12 से 13% डेयरी वाले जो यहाँ पे रहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, 85% यहाँ पे रेजिडेंट है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई, हम लोग भी उनके खिलाफ करते हैं ना कंप्लेंट कि हमें डेयरी वाले यहाँ पे गलत कर रहे हैं या यहाँ पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है। हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई क्रूरता नहीं हो रही है किसी के साथ, हमें पता है सब लोग, बल्कि एनजीओ वालों को तो डेयरी वालों से आगे पूछना चाहिए पहली बात कि आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किस किस मुश्किलों का सामना करके आप यहाँ पे पशुओं को पाल रहे हैं। हमारे माँ बाप ने 30 साल 40 साल मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे हमारे लिए घर तैयार करा, हमें पढ़ाया लिखाया, हम पढ़ लिख के, जब सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, और आज हम पढ़ लिए हैं और हम बढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्यों 50 साल पीछे वाली हालत में भेजा जा रहा है कि हमें फिर से एक तरीके से रोड पे ला दिया जाएगा, हमारे 40 साल की कमाई पूंजी सारी हमारी मिट्टी में कर दी जाएगी। ये एक तरीके से हम ये सब नहीं देख पाएंगे, हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं और हम नहीं देख पाएंगे। 12,000 पब्लिक है, 15,000 पब्लिक है, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तोड़ोगे तो हमारे समेत तोड़ दो, हम घर में रहेंगे, आप तोड़ दो या हमें मार दो या आपको जो करना है वो कर दो, क्योंकि हम लोग रोड पे आ जाएंगे, 12 से 15,000 लोग रोड पे आएंगे, वो भी सरकार के लिए बहुत बड़ी दुविधा की बात हो जाएगी, हमें डंडे मार के भगाया जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने तोड़ने हैं तो पहले हम लोगों को मार दो, फिर तोड़ दो आप। भैया एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी की मैं स्थिति जानना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से कार्रवाई चली, तमाम अधिकारी आए, तो क्या माहौल था क्षेत्र में? और साथ ही क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी को अगर सुनने में आएगा कि उसका घर हटाया जा रहा है उसकी जगह से, तो वो कहीं ना कहीं भावुक होगा, निराश होगा, तो क्या दशा थी समाज में और क्या वातावरण था? जब से ये ऑर्डर आया है तब से लेकर अभी तक पूरे बलसवा डेयरी के अंदर 4 से 5 मौतें हो चुकी हैं, और सभी का रीज़न सिर्फ एक रहा है, हार्ट अटैक। वो सब लोग हार्ट के पेशेंट थे, और जो लोग हार्ट अटैक से जिनकी मौत हो गई है, आप एक तरीके से आप आशियाना भी छीन रहे हो और हमारे सिर से हमारे माँ बाप को भी छीन रहे हो। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का अगर
सरकार का कहना होता है, सरकार का ये कानून का ही तो कहना है ना कि आप लोग एक गुनाहगार को छोड़ने, एक निर्दोष को छोड़ने के लिए अगर 100 गुनाहगार को छोड़ना पड़े तो हम छोड़ेंगे, लेकिन आप तो सारे निर्दोषों को मार रहे हो। यहाँ पे अभी हमारे 8 से 10 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो लोग हार्ट के पेशेंट पहले से हैं, जिनके हार्ट, जो लोग नहीं भी थे उनको भी हार्ट अटैक की वजह से वो लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं। अब वो लोग अपना घर देखें, यहाँ पे आके आंदोलन करें, यहाँ पे आके सरकार के खिलाफ खड़े हों या अपने माँ बाप को देखें। इस चीज़ का भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना। 50 साल हो गए यहाँ पे, हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई यहाँ पे, और अपने बच्चे कैसे पाले, कैसे गुजारा किया यहाँ पे। यहाँ कुछ भी साधन नहीं था, ना बिजली का, ना पानी का, कोई भी साधन नहीं था यहाँ पे। है पानी, पीने का पानी भी आदर्श नगर से ढो के लाया जाता था। यहाँ पे पानी तक पीने का, मच्छरों का इतना बुरा हाल था। आज अगर हमने अपने बच्चों के लिए छत बना दी तो उसे उजाड़ने के लिए सरकार हमारे लिए ऐसे, हम बताओ, हम 55 साल की उम्र हो गई हमारी, अब हम इस उम्र में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। कहते हैं नारी में बहुत ताकत होती है, नारी शक्ति में बहुत ताकत होती है। हमारी तो ये विनती है कि अब हमारे को यहाँ से उजाड़ा न जाए, और अगर बिल्डोजर सरकार चलाना चाहती है तो हमारे परिवार पे और हमारे पे बिल्डोजर चला दो, बस हमारे पे बिल्डोजर। बिल्कुल गरीब हो गए हम कहते हैं नारी में बहुत शक्ति। अगर यहाँ पे इस आंदोलन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नारी क्या करेगी? इस आंदोलन के बाद हमें यही रहना चाहिए, हमें यही रहने में मरेंगे। हाँ, हम तो यही मरेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से उजाड़ के भी मरना है, इसलिए हम तो यही मरना चाहते हैं। बिल्डोजर सरकार हमारे पे चला दे, हम मरने के लिए तैयार हैं। हम तो ये घर टूटना देखना नहीं चाहते, यहीं मर जाएंगे। पर हमने मार देगी गवर्नमेंट, फिर अपना घर छीन लेगी। बस हम तो मरना चाह रहे हैं, जाएंगे कि 50 साल रहते इतनी परेशानी उठा के बनाया, सब कुछ किया, अब उजाड़ रहे हैं। ये वो बेबस जनता है और जो अपनी आज यहाँ पे अपनी गुहार लगा रही है, जिनके ऊपर आज एक नोटिस डाला गया है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे जिन्होंने अपनी दर पीढ़ी बिता दी और साथ में यहाँ पे 40-50 साल अपने परिवार के साथ दिए हैं, उसको घर बनाया है। आज वही घर जब नोटिस के माध्यम से हटाने की जब इनको एक हलचल दिखाई दी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर सा बैठ गया। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं इस बात को सुन के उनको हार्ट अटैक आया। काफी लोग की 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। उनकी मृत्यु का अब कसूरवार किसे ठहराया जाएगा? क्या उस एनजीओ को या एमसीडी को? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वो परिवार है जो यहाँ पे कई वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखने वाला जब बड़ा विषय होगा कि अब आने वाले 3 दिन में इनके ऊपर कितना भारी संकट आने वाला है। यहाँ पे कोर्ट इनकी सुनवाई करेगा और आगे नया फैसले में परिवर्तन करेगा। तब तक के लिए बने दिल्ली दर्पण टीवी के साथ कैमरा पर्सन नीलेश के साथ मैं संजीव। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।